खबर बेतिया से है, जहां जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने दावा किया कि उनकी पार्टी बिहार की नंबर 1 पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि एक और 9वीं पास को लेकर विवाद चल रहा है तो दूसरी ओर हवा में बातें हो रही है। उन्होंने कहा कि पटना को पुणे और मोतिहारी को मुंबई किस थ्योरी से मोदी जी बनाएंगे, ये समझ से परे है। उन्होंने बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल पर भी हमला बोला, जिसमें प्रशांत किशोर पर शराब पीने का आरोप लगाया गया था। प्रशांत किशोर ने कहा कि वे बिहार में शराब पी रहे हैं तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अरे बाप रे, अब बताइए तो लोग कितने यहाँ बेवकूफ हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के साथ बैठकर हम शराब पी रहे हैं तो खुद ही बता रहे हैं कि हम लोग सरकार में इतने अक्षम हैं कि जानते हैं लेकिन इनको पकड़ नहीं पा रहे। कितना बेवकूफ है ये नहीं समझ पा रहा हूँ। अरे भाई, अपना बेवकूफी का मेडल खुद ही अपने सिरे पे लगा रहे हो। आप बताइए कि शराबबंदी है और संजय जायसवाल जी को तथाकथित तौर पर यह पता है कि हम शराब पी रहे हैं, तब तो सबसे आसान यही है, हमको पकड़ लो भाई, पकड़ लो, हमको बेनकाब कर दो। अब आ जाइए कि संजय जायसवाल ने लेख क्यों लिखा है। तो क्रिकेट आप लोग देखते हैं, क्रिकेट में जब बैट्समैन घायल हो जाता है तो दौड़ने के लिए, रन लेने के लिए एक रनर बुलाता है। रनर बुलाने का एक नियम है, जो पहले से आउट होके चला जाता है वो बनकर आता है रनर। क्रिकेट देखते हैं ना, तो जिसको अभी आगे बैटिंग करने आना है वो नहीं आता है रनर के तौर पर, जो आउट होके चला जाता है उसको बुलाता है, जाओ अब वो आदमी थोड़ा घायल हो गया है बैट्समैन, रनर के तौर पर दौड़ो। तो संजय जायसवाल वही आउट हुए बैट्समैन ने पहले अध्यक्ष थे, भाजपा ने हटा दिया। यही हटाया किस लिए था? यही फेसबुक पर लेख लिखने के चक्कर में रोज लिखते थे कि हम जदयू को तोड़ने वाले, तो भाजपा वाला इन्हीं को तोड़ के हटा दिया। अब इनके जो बड़े भाई हैं दिलीप जायसवाल, राजनीतिक तौर पर बड़े भाई, उन पर अभी हुई है गोलाबारी, राजनीतिक गोलाबारी। अब बेचारे आहत होकर गिरे हुए हैं, 15 दिन से उनको जवाब नहीं सूझ रहा है। ये नहीं बता रहे हैं कि सिखों के कॉलेज को किशनगंज में कब्जा किए हो कि नहीं किए हो, इसका जवाब नहीं दिया। पर ऊपर भगवान है, भगवान आपके लिए तो हमारे लिए भी है, भगवान आपके लिए है तो उसके लिए भी है जिसका कॉलेज आप कब्जा किए हैं। तो इन लोगों ने अभी तक ये नहीं बताया कि दिलीप जायसवाल ने सिखों के कॉलेज को अवैध तौर पर कब्जा किया है कि नहीं किया है। इन लोगों ने ये नहीं बताया कि जो 2 महिला प्रेस के सामने आकर कह रही है कि दिलीप जायसवाल ने हमारे बच्चे राजेश, हमारे भाई, हमारे बच्चे का कत्ल कराया है, उस पर इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो पीछे से रनर बनकर उतरे हैं दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल। तो भैया, इनको क्रिकेट का नियम मालूम है कि जब बैट्समैन आउट होगा तो रनर को भी उसके साथ पवेलियन वापस जाना पड़ेगा। तो बेकार लपेटे में आ जाएंगे, ज्यादा उछलना नहीं चाहिए। फेसबुक पर लिखना जो है वो अपने नहीं लिखते होंगे, कोई अपने असिस्टेंट से लिखवाए होंगे, इतना उनको हिंदी का ज्ञान नहीं है कि उतना लिख पाए। और ज्यादा अगर उनको परेशानी हो रही है तब बेतिया में उनके कर्म और कुकर्मों की चर्चा हम पदयात्रा होते हुए बहुत सुने हैं उनके पेट्रोल पंप के बारे में, ये भी सुने हैं कि उनका यहाँ नर्सिंग होम कैसे चलता है और क्या होता है। तो ज्यादा ना उलझें, नहीं तो दिलीप जायसवाल का तो अभी जवाब दे नहीं पा रहे हैं, अब भी उलझ जाइएगा। अभी उनको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि रनर हैं, अगर बैटिंग करने आ जाएंगे तो इनका उपाय कायदे से किया जाएगा। ये प्रशांत किशोर है, किसी से डरता नहीं है, इनके जैसा कितने आए और कितने गए। वो इसलिए कहते हैं कि आप ये समझिए कि कई बार परिस्थितिवश, आर्थिक सामाजिक स्थिति की वजह से आपको या आपके पूर्वजों को पढ़ने का अवसर नहीं मिला। ये संभव है कि आपको पढ़ने का अवसर नहीं मिला, इसलिए आप फॉर्मल एजुकेशन नहीं कर पाए। लेकिन आप जब मुख्यमंत्री के लड़के हैं, माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री हैं, आपका एडमिशन किसी बहरिया और लौरिया के सरकारी स्कूल में नहीं, दिल्ली के आरके पुरम में पैसा देकर लालू जी ने अपने बच्चे का एडमिशन कराया और वहां से आप 9वीं पास नहीं कर सके। तो ये दिखाता है कि आप विद्यार्थी के तौर पर कितने सजग थे। कुछ लोगों का ये कहना है, तेजस्वी जी ने ये कहा कि भाई हम तो क्रिकेट खेलते थे, तो चलिए उन्हीं की बात मान लीजिए। हालांकि लालू जी ने खुद कहा, लोकसभा में कहा, जाकर देख लीजिए कि हम तो सोचते थे कि हमारा लड़का क्रिकेट खेलता है तो तौली लेके दौड़ रहा है, पानी लेके दौड़ रहा है,
लेकिन तेजस्वी जी की बात मानिए कि वो बहुत बड़े क्रिकेटर थे, तो भाई क्रिकेट खेलना भी आपने 20 वर्ष पहले छोड़ दिया, उसके बाद पढ़ाई क्यों नहीं की? आप और हम गांव में जाते हैं, हमको महिलाएं आपको भी मिली होगी, मैं पूछता हूँ दीदी कितना पढ़े, तो महिला बताती है कि हमने ग्रेजुएट किया है। मैं अगर आप पूछिएगा कि ग्रेजुएशन कैसे किए, तो बताएगी कि भैया ऐसा है ना, हमारे बाबूजी खाली 8वीं तक पढ़ाए, क्योंकि हमारे गांव में माध्यमिक विद्यालय नहीं था, लेकिन शादी होने के बाद मेरे पति ने मुझे पढ़ाया, फिर मैंने मैट्रिक किया, लेकिन फिर बाल बच्चा हो गया ना, तो हमारा पढ़ाई छूट गया। फिर 10 वर्ष जब बाल बच्चा बड़ा हुआ तो कॉरेस्पॉन्डेंस में भैया हमने नाम लिखाया, क्योंकि हमारे मन में था कि हमको ग्रेजुएट करना है। ये क्या दिखाता है? ये उस महिला का शिक्षा के प्रति सम्मान दिखाता है। ये दिखाता है कि वो जानती है कि बिना सरस्वती के कृपा के जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता है। और जब आप 9वीं फेल है, बाप और माँ आपके मुख्यमंत्री हैं, और आपने जीवन में पढ़ने का प्रयास नहीं किया, ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी सोच क्या है, आपका नजरिया क्या है। और वो बिहार के जैसे राज्य के लिए घातक है, क्योंकि बिहार का अगर तरक्की होना है, अगर बिहार को इसका गौरवशाली इतिहास वापस आना है, तो ध्यान रखिए, बिहार कभी सीमेंट फैक्ट्री बनाने का केंद्र नहीं बन सकता है, बिहार छड़ बनाकर ज्ञान की भूमि नहीं बन सकता है। बिहार का गौरवशाली इतिहास तभी वापस आएगा जब फिर से यहाँ इसको ज्ञान की भूमि बनाई जाएगी। यहाँ बुद्ध को ज्ञान मिला, यहाँ राम जी आए पढ़ने, यहाँ से जैन धर्म की शुरुआत हुई, यहीं पर चाणक्य और चंद्रगुप्त हुए। ये सब ज्ञान के द्योतक हैं। यहाँ हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, हम लोग विक्रमशिला की बात करते हैं। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हम लोग का बिहार का बहुत गौरव था, यहाँ सीमेंट बनाने का फैक्ट्री था। सीमेंट और चीनी का फैक्ट्री भी लगेगा, लेकिन बिहार का असली गौरव तब हासिल होगा जब बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि बनाई जाएगी। हर गांव में देश का सबसे अच्छा विद्यालय बने, यहाँ पर देश के सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी बने, मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने। ये हम लोग का सपना है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कोई 9वीं फेल आदमी जिसका शिक्षा के प्रति कोई नजरिया नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, वो बिहार का भला नहीं कर सकता है।